तो यहाँ पे हमने सीमन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पुश कर दिया है और करने के बाद इस हैंड ग्लोव्स को और इस एआई गन को हम धीरे धीरे बाहर करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम अपने ग्लोव्स को कुछ इस तरीके से बाहर करेंगे और करने के बाद इस एआई के जो प्लास्टिक है सिथ, इसको मवेशी को देंगे चाटने के लिए। बाबू थोड़ा सा आगे ये दो इसको चाटने। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो जैसे कि आज देख सकते हैं कि फिर से हम पशुपालक भाई साहब के यहाँ आए हुए हैं। तो आज हम इस मवेशी को एआई करने वाले हैं, यानी आर्टिफिशियल इंसीमेशन करने वाले हैं, यानी कि सीमन देने वाले हैं। तो क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस, तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, एआई, बहुत सारे ऐसे चीजों हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट देना है नहीं देना है, मैं सारा कुछ डालते रहता हूं जो कि बिल्कुल फ्री होता है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोजाना आपको मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी वीडियो जाता रहेगा, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो आज हम इस मवेशी को एआई करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे हम किस तरह से एआई करते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे एआई का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें गर्म पानी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पशुपालक भाई साहब के द्वारा यहाँ पे हमने गर्म पानी करवाया और इसमें हमें पानी दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया 1 लोटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अभी के समय में पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 34 से 35 डिग्री में कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी सेल्सियस में होना चाहिए, ना कि फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। तो कम से कम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा इस पानी को चेक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पानी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है। अगर कैमरे में आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा नजदीक करके दिखाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो पानी का टेम्परेचर था यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस है कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे सीमन थॉइंग करने वाले हैं, यानी कि सीमन डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो सीमन देंगे वो एबीएस का सीमन इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम इसके बॉक्स को, कंटेनर बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो धुआं निकल रहा है ये है नाइट्रोजन गैस, जो कि -200 से -210 डिग्री का टेम्परेचर होता है, काफी खतरनाक होता है, जो कि हमारे सीमन को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारा सीमन इसमें स्टोर करके जो हम लोग रखते हैं वो हमारे सीमन को अच्छे तरीके से इसमें रखता है कि सीमन खराब ना हो पाए। तो यहाँ पे अब हम वहां पे एबीएस कंपनी का 7 स्टार क्वालिटी सीमन करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम सीमन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सीमन सेलेक्ट कर लिया है और करने के बाद इस पानी में कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद इस बॉक्स को हम यहाँ पे इस तरीके से कंटेनर को क्लोज कर देंगे और उसके बाद इस चेन को हम यहाँ पे लगा देंगे। और इस पानी में इस सीमन को डालने के बाद, यानी कि थॉइंग करने के बाद, हमें कम से कम 30 सेकंड के लिए वेट करना होता है। तो 30 सेकंड हम यहाँ पे इंतजार कर लेंगे। और इस वीडियो को आप कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने गांव समाज में इस चीजों को शेयर कीजिएगा, जिससे अभी भी गांव समाज में लोगों को एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंसीमेशन के बारे में जानकारी नहीं है कि बफेलो में या काऊ में किस तरह से एआई किया जाता है, किस तरह से बच्चा का प्राप्ति होता है। तो मैं आपको बताऊं तो एआई करवाने से आपको मनचाहा बच्चा क्वालिटी मिलता है, क्योंकि गांव समाज में आप देखते होंगे कि सड़ा पड़ा से लोग पाल खिलवाता है, लेकिन वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाता है जो क्वालिटी आपको सीमन के द्वारा मिलता है। तो आप लोग गांव समाज में जागरूक कीजिए इस चीजों को और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर इस चीजों को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग मेरा 30 सेकंड जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे हम सीमन को इस तरीके से यहाँ पे वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कपड़े के द्वारा भी इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस सीमन को हैंड के द्वारा वॉश कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और इस वॉश करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का जो है सो यहाँ पे गन होता है सीमन का कुछ इस तरीके से। इस गन में हम यहाँ पे सीमन को इस तरीके से इसमें फिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं सीमन इसमें मेरा ये फिट हो चुका है। और इसके बाद इस कैंची के द्वारा इस सीमन को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद इस सीमन का जो सीट आता है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस सीट को हम इस एआई गन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे और करने के बाद इस सीट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेरा एआई जो है सो गन है ये
तैयार हो चुका है एआई के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हमें और हमारे मवेशी को सुरक्षा प्रदान करेगा, कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्लोव्स लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम साबुन का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अब मेरा सीमन यहाँ का जो है सीमन तैयार हो चुका है और आगे का जो प्रोसेस है वो हम बफेलो को वहां पे एआई करेंगे। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम किस तरह से एआई करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें एआई करने के लिए सबसे पहले इस मवेशी का हमें दाना चारा जो मवेशी खाती है उसका सबसे पहले हमें गोबर वाश करना होगा एआई करने से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मवेशी का गोबर वाश करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लगभग मवेशी का जो गोबर था वो हमने लगभग वाश कर दिया है। और करने के बाद अब इस एआई गन को हम कुछ इस तरीके से इन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका प्लास्टिक यहाँ पे बाहर कर देंगे और इस एआई गन को यूट्रस फंक्शन में फर्स्ट पकड़ने के बाद इसमें इन करेंगे कुछ इस तरीके से। पकड़े रे बाबू चुच करके। तो यहाँ पे हमने सीमन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पुश कर दिया है और करने के बाद इस हैंड ग्लोव्स को और इस एआई गन को हम धीरे धीरे बाहर करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम अपने ग्लोव्स को कुछ इस तरीके से बाहर करेंगे और करने के बाद इस एआई के जो प्लास्टिक है सिथ इसको मवेशी को देंगे चाटने के लिए। बाबू थोड़ा सा आगे ये दो इसको चाटने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो एआई प्रोसेस था वो आप छोड़ दो बाबू। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एआई प्रोसेस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो किसान भाई के लिए होता है, यानी जैसे कि आपने एआई करवा दिया तो उसके बाद इस मवेशी को कम से कम 3 घंटे के लिए खड़ा रखना होता है, ना कि बैठने दिया जाता है। और खाना में दाना चारा के रूप में जैसे कि गुंडा खल्ली मार जो भी गर्म चीज होता है उसको बिल्कुल मना ही रहेगा कम से कम 1 महीने के लिए। और खाना में इसको देना है जैसे कि घास देना है, कुट्टी देना है, आटा देना है, चुनी देना है, चोकर देना है, यानी कि ठंडा ठंडा चीज देना है, ना कि गर्म चीज देना है। और इस वीडियो को आप कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी बच्चा निकालना एआई आप देख ही रहे हैं कि मैं डेली डाल रहा हूं, डेली अपडेट हो रहा है मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो या फिर कहा जाए तो लॉन्ग वीडियो ट्रीटमेंट के ऊपर में, दवा के ऊपर में मैं सारा कुछ डालते रहता हूं जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो बस आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि किस तरह से बफेलो में एआई किया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।